पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इनके फैन है। सलमान खान की अम्मी भी इनकी फैन है कि नहीं? उनसे मुलाकात हुई है? जी हुई थी तो क्या कहा आपने? उन्होंने ये तो नहीं आपसे कहा कि मेरे बेटे को एक्टिंग सिखा दो? नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैं सलमान खान का फैन हूँ और उनके जो छोटे भाई हैं वो, हम लंदन में एक ही स्टोर से निकले हैं, तो उनकी वालदा, उनकी बहन भी थी। अच्छा। और उनके जो छोटे भाई हैं, सबसे क्या नाम है? सोहेल ही वाज देयर। तो मैं सोहेल से जाके मिला, तो है यार, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो बड़े गर्मजोशी से मिले। फिर मैंने कहा आपकी वालदा है, मैंने कहा मैं सलाम कर लूँ उनको सीरियसली? तो उन्होंने कहा प्लीज। तो उन्होंने देख के मुझे पहचाना, खुश हुई, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज था और बहुत प्यार मिला मुझे। अल्लाह ताला सलमान को भी खुश रखे, उनके वालिदैन को भी खुश रखे। क्या बात, कितनी प्यारी बात है। और आपको भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। हमारे लिए प्राइड की बात है कि देखिए ना, इंटरनेशनली अक्रॉस द बॉर्डर इनके फैन है। और सलमान खान ऑफ कोर्स एक सुपरस्टार है, और उनकी वालदा अगर आपकी फैन है तो ये हमारे लिए तो बड़ी बात है। माशाल्लाह, क्या बात। आपके जो उस्ताद थे, थिएटर के उस्ताद थे आपके जी, उनके बारे में कोई बात हमें बताएं। बड़े पाकिस्तान के वो इटसेल्फ एक बड़े लेजेंड हैं। ज़िया मोइनुद्दीन मरहूम जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। और डिलेमा यही है हमारा कि हमारे पास बैकअप नहीं है। यानी मोइन अख्तर चले गए, नो बैकअप। उमर शरीफ चला गया, नो बैकअप। जो लोग हैं उनका भी बैकअप नहीं है। जैसे अनवर मकसूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बैकअप नहीं है। तो ज़िया साहब एक बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, बहुत पर्टिकुलर इंसान थे। आप मेरा नाम लीजिए, मेरा क्या नाम है? बहरोज सब्जवारी। इन्होंने कहा बहरोज सब्जवारी। मेरा असल नाम है बहरूज सब्जवारी। और ये पर्शियन नेम है, और इसका नाम है बेहतर दिन फारसी में। अच्छा, मतलब इसका है। तो उन्होंने जिंदगी में कभी भी मुझे बहरोज नहीं कहा, वो मुझे हमेशा बहरूज कहते थे। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर। अगर वो अंग्रेजी बोलते थे तो उनसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं बोल सकता था। अगर वो उर्दू बोलते थे तो उनसे अच्छी उर्दू कोई नहीं बोल सकता। क्या बात है उनके लिए था। बड़े लोग। आप ही की जो वाइफ है, उन्हीं के लिए आप रिश्ता देख रहे थे शादी से पहले, और उन्हीं से शादी कर ली? ये क्या सिलसिला? नहीं, ये कैसे, क्या मतलब भाई? बात ये है हमारे घरानों में, यानी आपके नहीं बात कर रहा जब आपकी दोस्ती बहुत क्लोज होती है, चाहे वो लड़के लड़के की हो या लड़की लड़की की हो, तो आपका घर में आना जाना होता है, और आप माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते हैं। ये सच बता रहा हूँ। बेशक। तो मैंने कभी उस नज़र से सफीना को देखा नहीं था, अल्लाह जानता है मेरा, ठीक है। और मुझे कोई सफाई भी पेश करने की कम से कम तुम्हें तो जरूरत नहीं तो बस शो बिजनेस में रहा हूं बचपन से। तो सोच ये थी कि शो बिजनेस को समझने वाली शरीक हयात हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जिंदगी जरा सी ऐसी होती है ना, जो आपके करियर में शाना बशाना आपके साथ खड़ी हो, जो सपोर्ट करे, और उसने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद अगर आप लोगों को नहीं पता, तो जो आपकी वाइफ है वो जावेद शेख साहब की बहन है छोटी। और जावेद शेख साहब इनके साले और बेस्ट फ्रेंड। वो पहले दोस्त हैं, फिर साले, फिर रिश्तेदार। ऐसे हवा नहीं गुजर सकती बीच में से। नहीं, लेकिन ऐसे उनका कद जरा लंबा है। अच्छा, उनका थोड़ा सा लंबा है। तो अब एक करियर रिलेटेड, थिएटर भी बड़ा आपने किया माशाल्लाह। थिएटर, ड्रामा, फिल्म। एक दफा एक बदमाश का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। हाँ जी। तो धोती उतर गई थी उस टाइम पे, तो वो कैसे फिर हैंडल की सिचुएशन? अच्छा, हुआ ये कि उमर शरीफ और हम दोनों थिएटर करते थे, जाहिर, और भी आर्टिस्ट थे उसमें। जावेद भी था उस प्ले में। तमन्ना आपा एक एक्ट्रेस होती थी, सीनियर एक्ट्रेस, वो भी थी। तो मैं उसमें बदमाश का कैरेक्टर कर रहा था। बड़ी मूछें लगाई थी मैंने, और यहाँ पर एक वो मोल लगाया था, मस्सा। बिल्कुल ठीक है। और छुरी हाथ में थी। अच्छा। और मैं वो लाचा और बड़ा कुर्ता और वो पहन के ना एंट्री देता था। बिल्कुल ठीक। तो कोई 2 शो हमने किए होंगे, तो 3rd शो था, और वो वीकेंड का शो था
हाउस पैक था। अच्छा। तो उमर शरीफ स्टेज पे ऑलरेडी है, मेरी एंट्री है, और मैं एंटर होकर कहता हूं, मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान है। एडी। तो जब मैंने ये कहा, अच्छा मुझे कसम से धोती बांधनी नहीं आती थी भाई, तो मेरे जैसे बंदी मुझसे मैं बांध के आ गया, बगैर रियलाइजिंग के कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, थिएटर है भाई। तो जब मैंने कहा ना कि ओए मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान है, उमर शरीफ ने मुझे एक थप्पड़ रसीद किया स्टेज पे। यानी आई डिडंट नो कि ये होगा। अच्छा। वो ऐसे ही करता था मरूम, वो शहंशाह था यार, वो क्या बात थी, अल्लाह उसको गरी के रहमत करे। तो मेरी धोती गिर गई, और ऑडियंस को लग रहा है कि ये पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट है। नहीं, ऑडियंस को जब ऑडियंस सदमे में है। हाँ, नहीं, जब मेरे सदमे में तो मैं था यार। सदमे में। वो में हुआ ये कि जब धोती लैंड करी स्टेज पे, तो मैं टेक ऑफ कर गया। मैं बिल्कुल लॉक हो गया, खुदा की कसम, कि मैं अब क्या करूं, यू नो। एक फ्रिक ऑफ अ सेकंड, और जावेद विंग में था, उसकी भी एंट्री होनी थी। तो इधर उधर मैंने देखा, और मुझे जावेद कह रहा आजा आजा, और मैंने उठाई है धोती और मैं भाग गया। अब रुक गया ड्रामा, पब्लिक हंस रही है और उमर शरीफ जुमले पे जुमला दे रहा है। तो वो, अच्छा वो मेरी हेल्प की थी जब मैं एंटर हो रहा था, तो तमन्ना आपा ने कि ऐसा करो, ऐसा बांध लो, ऐसा। उनको भी धोती का, उनको क्या कि मर्दों की धोती बांधती नहीं है क्या वो। तो वो उन्होंने बांधी थी, वो लूज हो गई, गिर गई। तो जावेद ने फिर बांधी, तो वो हुआ ये कि ये जैसे है ना धोती, तो उसने गिरा बांध दिया फुल्ली। वाह, इतनी मोटी। अब वो इधर आ गई धोती, ठीक है साहब। अब वो बदमाश दाखिल हुआ, वो उस वक्त टांगे और पतली थी, तो बदमाश दाखिल हुआ और वो कुर्ते में ऐसा पेट निकल आया। फिर उमर ने एक जुमला दिया मुझे कि बेटा कितने महीने का है। तो फिर हमने फिर उसके कोई 80 शोज किए उसी ड्रामे के। 80 मुसलसल, और ये डेली करता था फिर मैं। खुद उतार देते थे। हाँ, कुछ ऐसा करते थे कि भाई लाफ्टर आता था। आप लाफ्टर के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। राज कपूर साहब करीना के दादा हैं। ओए करीना, ओए अपनी करीना, ओ मुंडा पीछे। हाँ, तेनू की पता। ओ भाई, उन्होंने कहा कि कबाचा मेरा मेहमान होगा। हाँ यार, ये भी बड़े ये भी मैसेज भेजा था उन्होंने। इनका एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था कबाचा। राज कपूर साहब ने फोन करके कहा कि कबाचा इंडिया से, कि वो मेरा मेहमान होगा। तो आप ठहरे थे उनके? अच्छा, नहीं, फोन नहीं किया था। हुआ ये था, मेल की थी। हद कर दी यार। हुआ ये था कि शारजा में क्रिकेट मैचेस होते थे। ओके, बिल्कुल। और सारे सेलिब्रिटीज जो थे वो इनवाइटेड होते थे। हम बहुत दफा गए। तो जिस साल मेरी शादी हुई 1986 में, राइट, तो मैं नहीं जा सका। आई वॉज इन चाइना। वो मैं एक पीटीवी और चाइना में थिएटर? नहीं, तो मैं गया हुआ था एक फिल्म करने, पाक चाइना को प्रोडक्शन। ओके, ठीक है। तो मैं उस दफा नहीं जा सका। तो ये सब गए थे, जिसमें शहनाज शेख, मरीना खान। और शहनाज शेख को जब ऑफर की थी इन्होंने, राज कपूर साहब ने, फिल्म के लिए, ठीक है। और हसीना आपा भी गई थी, मरूम राइटर जो थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर मौजूद थे राज कपूर साहब। वो बहुत खुश हुए सबसे मिलके, और उन्होंने कहा कि कबाचा जब भी इंडिया आए तो मेरा मेहमान होगा। यार, कैन यू बिलीव इट? इट्स अनबिलीवेबल। माशाल्लाह, अल्लाह की शान है ये। माशाल्लाह। वो तो कितने बड़े लेजेंड स्टार। ओह, क्या बात है। ऐसे है, ऐसे। अब आई वुड से किंग ऑफ बॉलीवुड पूरा। नो डाउट अबाउट इट।